दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ना तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है कि जिस ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूं या जिस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं आप उससे इंश्योरेंस कराएं ट्रैवल इंश्योरेंस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर ये कोई पेड वीडियो है दोस्तों, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस ऐप का यूज़ मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा ही। तो अगर आपको ठीक लगता है तो इनसे लीजिएगा ट्रैवल इंश्योरेंस, अदरवाइज़ आप दूसरी कंपनीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये है कि आप यहाँ से ये जान जाएं कि ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बहुत कम वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं जो बहुत ठीक हैं। और बाकी तो मुझे लगा कि यहाँ पर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों कोई आपकी बेसिक नीड तो नहीं है। आप अगर जाते हैं तो ज़रूरी, अगर आपको लगता है कि आपको ये कराना चाहिए तो आप कराइए। और चूँकि ये दोस्तों लग्जूरियस प्रोडक्ट है एक तरीके का, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो नॉर्मल एक पर्सन वहाँ जा नहीं सकता। तो ये अगर आपकी एक काम की चीज़ आपको लगती है तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट सबके लिए तो नहीं है, बेसिक नीड तो नहीं है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोस्तों ये जो ऐप है वो है एको। इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलता है, किस तरीके की चीज़ें, कितना प्रीमियम आएगा, सब कुछ इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब जैसे कि जब आप एको को खोलेंगे और उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको पहले पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो जैसे कि आप सर्च करेंगे कि कहाँ जाना है, तो इसमें कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ ऑलरेडी लिख के आ रही हैं। आप कहीं और जा रहे हैं इनमें से, तो आप यहाँ पर सर्च कंट्री भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे आप यूएसए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यूएसए पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये ट्रैवल डेट पूछेगा। तो आपको ट्रैवल डेट यहाँ पर बतानी होगी कि कब से कब तक। आप दोस्तों ये तो इंस्टेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप अगले एक दिन छोड़ने के बाद आप इसको बिल्कुल ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 19 तारीख है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 20 तारीख भी दिख रही है कि आपको कल की कल चाहिए तो ले सकते हैं। तो मैं इसमें कोई रैंडम डेट डाल देता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं 26 तारीख को जाने वाला हूँ और करीब यहाँ से लौट के आने वाला हूँ। कोई रैंडम एक डेट डाल देते हैं कि इतने दिन मैं स्टे करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 4 तो 6 दिन मैंने वहाँ से ले लिया, लगभग 15 दिन का मेरा स्टे होने वाला है बैक टू इंडिया। अब नेक्स्ट अगर करेंगे, आपसे पूछेगा कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों को आपको कवर कराना है, क्योंकि इसमें ट्रैवल में सिर्फ दोस्तों आपका सामान वगैरह या लगेज वगैरह का इंश्योरेंस ही नहीं होता। आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या फिर आपका कोई आपके साथ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सब भी इसमें कवर होता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर और चाइल्ड मैं ले लेता हूँ कि एक चाइल्ड आपके साथ जा रहा है, यानी 18 साल से कम का जो भी होगा वो चाइल्ड में जाएगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन जा रहे हैं तो उनका भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप, तो आपसे पूछेगा कि आपसे या तो आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए या फिर ऑल इंक्लूसिव कवरेज चाहिए। तो यहाँ पर ऑल इंक्लूसिव कवर में ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जो कि रिकमेंडेड है। इस पर जस्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप एक पेज ओपन होगा जो आपको बाकी सारी डिटेल देगा कि इस इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लान लिख के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो डेस्टिनेशन डाली है उसका नाम आ रहा है, डेट आ रही है, और उसके बाद प्लान्स आ रहे हैं। यहाँ पर कंपेयर का भी ऑप्शन आ रहा है कि इन 2 प्लान में क्या क्या डिफरेंस है, वो सब मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर एक आपको पॉपअप टाइप का दिख रहा होगा कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर नॉट कवर्ड। इसका मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है प्री एग्जिस्टिंग, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज़ हो या कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी हो, वो आपका कवर नहीं होगा हॉस्पिटलाइजेशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको यहाँ हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है और आप विदेश जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इनकी तरफ से क्लेम नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वर्ल्ड वाइड कवरेज है, तो उससे आप वो वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी के तहत कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवर नहीं होगी। जैसे अगर मैं नो मोर पे यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो यही सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी और ये कंडीशंस भी लिखी हैं कौन कौन सी कंडीशन कवर नहीं होगी। तो अब मैं पढ़ूंगा नहीं सबको, आप आराम से, क्योंकि आप आराम से समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी बीमारियाँ हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो दोस्तों कवर नहीं होगी ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत। अब इसको देखिए, जब नीचे जाएंगे आपको तो 2 ऑप्शंस दिखेंगे आपको, एक तो स्टैंडर्ड प्लान दिखेगा, एक कंफर्ट प्लान दिखेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड प्लान में देखेंगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, मेडिकल एक्सपेंस अप टू $2,50,000 तक का, ट्रिप कैंसिलेशन अगर आप करते हैं तो $1,000 तक की, लॉस डिले और बैगेज करेंगे तो $500 तक का क्लेम मिलेगा। अब ट्रिप कैंसिलेशन से ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं आप क्लेम लेने के लिए आपने टिकट बुक करी फिर कैंसिल करा दी, रिफंड वाले टिकट बुक करे आपने कैंसिल करा दिए तो आपको क्लेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसकी भी कंडीशन है। वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर दूसरा इनका जो रिकमेंडेड प्लान है कंफर्ट वाला, अगर वो उस पर आप जाएंगे
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डॉक्टर कंसल्टेशन अप टू $2000 कवर है, ट्रिप रीशेड्यूलिंग भी कवर है $1000 तक, और फ्लाइट डिले भी अप टू $75 तक कवर है। बाकी अगर मैं आपको बेनिफिट दिखाऊँ तो सी बेनिफिट्स में जब आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल में ये सब बेनिफिट दिखाई देंगे। तो वन बाय वन हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों कि हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इलनेस, अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि अगर आप इस दौरान आप बीमार पड़ते हैं, आपको मेडिकल आपके तो जो भी मेडिकल बिल होंगे वो रिम्बर्स कर दिए जाएंगे, या फिर अगर आप इनका वहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल हुई तो कैशलेस ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर है इनका, इस पर आपको मिस्ड कॉल दे दिए हैं, फिर आपके पास कॉल वगैरह आ जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो आगे प्रोसेस कर दी जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ बहुत याद रखने वाली है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस में या किसी भी इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी बताई जाती, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जरूरी होती है। जैसे कि अगर बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर नॉट कवर्ड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो कवर नहीं होंगी। दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू कोविड-19 इज ऑल्सो कवर्ड, यानी कोविड-19 के तहत अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो कवर है इसमें। द कवरेज अमाउंट इज कॉमन विद अदर मेडिकल बेनिफिट्स वेयर द कंडीशन इज स्पेसिफाइड, यानी कि और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी हॉस्पिटलाइजेशन में कि कुछ कंडीशंस के साथ है, तो वो आपको मैं अभी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो पता चल ही जाएगा। अब उसके बाद बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एक्सीडेंट। अब अगर देखिए एक्सीडेंट क्या है कि अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, कहीं कैब से जा रहे हैं, कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, इंजर्ड हो गए हैं आप, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो रिम्बर्स भी करा सकते हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अब याद रखिएगा, प्लीज़ नोट करके लिखा है, इंजरीज इनकर्ड ड्यूरिंग एडवेंचरस स्पोर्ट। अगर मान लीजिए आप कोई वहाँ जाके कोई एडवेंचरस स्पोर्ट खेल रहे हैं लाइक स्किलिंग, स्काई डाइविंग एटसेट्रा, अब उसके कारण आपको चोट लगती है तो वो सब चीज़ें कवर नहीं होंगी। एक्सीडेंट का मतलब कि आप कोई गेम में ऐसा खतरनाक गेम ना खेल रहे हो, उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर वो कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो उसके बाद है डेली हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस, कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपको होता है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं तो आपकी जो ट्रिप थी वो थोड़ी ख़राब हुई है, तो उसके लिए मोर देन 24 आवर्स का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डेली पे आउट मिलेगा 75 पर डे का। मैक्सिमम आपको कितने दिन तक का मिल सकता है? 10 दिन, यानी अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो आपको $750 मिल जाएंगे, और 10 के अलावा एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो भी आपको 750 तक ही मिलेगा, ये उससे ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं मिलेगा क्लेम। अब उसके बाद अलग अगर बात करें तो डॉक्टर कंसल्टेशन का है, आप जाएंगे, आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं तो आपका रिम्बर्समेंट हो सकता है $2000 तक का। अब यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है $2000 तक का हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि $2000 ही मिल जाएंगे, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि क्या आपको दिक्कत थी, क्या डॉक्टर, वो सब टीम है जो वेरीफाई करेगी और उसके अकॉर्डिंग। तो अप टू वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि अप टू मतलब 2000 तक, इसका मतलब ये नहीं कि 2000 ही मिल जाएगा, हो सकता है 50 मिले, 100 मिले, 1000, या हो सकता है 2000 भी मिल जाए, लेकिन 2000 तक मिलेगा, याद रखिएगा। अब ये दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे फ़्लाइट डिले। हो सकता है कि फ़्लाइट डिले होने के कारण आपकी ट्रिप ख़राब हो जाए, तो उस केस में दोस्तों अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है 6 घंटे से ज़्यादा तो आपको $75 तक मिल सकते हैं आपके डिस्कम्फर्ट के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फ़्लाइट डिले है वो वेदर कंडीशन या किसी नेचुरल कंडीशन की वजह से होना चाहिए। अगर ये एयरलाइन ने फ़्लाइट डिले करी है या रीशेड्यूल करी है तो उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पहली चीज़ इस तरीके को अच्छे से जान लीजिएगा। तो ये एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद मिस्ड फ्लाइट। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है उनने टिकट करा लिया फिर उसको कैंसिल कर लिया, फिर मिस्ड कर दी फ्लाइट या किसी वजह से हो गई मिस्ड आपकी फ़्लाइट। तो फिर होगा क्या दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस करते हैं तो आपको $250 तक का कवर मिल जाएगा। लेकिन किस केस में, एक केस भी है इसमें, क्लेम पे होगा कब, जब आप नई फ़्लाइट बुक करेंगे 48 घंटे के अंदर। अब ऐसा नहीं कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई और आपने बोला कि ठीक है अब बाद में कभी प्लान बनाएंगे, वो सब नहीं चल पाएगा। 48 आवर्स आपकी फ़्लाइट जो मिस हुई है उसके छूटने के 48 आवर्स के अंदर अगर आपने कोई नई फ़्लाइट बुक करी है वहाँ जाने के लिए ओरिजिनल फ़्लाइट की जगह पे, तो फिर आपको ये क्लेम दोस्तों मिलेगा। फ्लाइट कैंसिलेशन एंड रीशेड्यूलिंग बाय द एयरलाइन विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस बेनिफिट, यानी कि अगर फ्लाइट एयरलाइन ने कैंसिल कर दी या रीशेड्यूल कर दी तो फिर आपको इसका बेनिफिट दोस्तों नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ट्रिप कैंसिलेशन। अब मान लीजिए आपने टिकट बुक किया, ट्रिप बनाई और आपकी किसी वजह से ट्रिप आपने कैंसिल कर दी। बहुत सारे होशियार लोग ये भी करते हैं कि बना लेते हैं प्लान रिफंड टिकट वाले करके और फिर अपना टिकट कैंसिल कर दिया, बोला कि ट्रिप कैंसिल हो गई इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो उस केस में दोस्तों कवर तो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यार आपका ट्रिप कैंसिल हो जाती है तो आपको $1000 तक का मिलेगा पैसा। लेकिन किस केस में मिलेगा, अगर ट्रिप आपकी कैंसिल होती इन रीजन की वजह से, कि यानी आप जो लोग जाने वाले थे उनमें से
किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया यानी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, 48 घंटे से ज़्यादा की अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुई तब इस केस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। या फिर दूसरी चीज़ है कि अगर किसी इमीडिएट रिलेटिव की डेथ हो जाती है विदिन 20 डेज़, आपके टेक ऑफ जो आप जाने वाले उसके 20 दिन के अंदर किसी की डेथ हो जाती है और उस वजह से आपकी अगर ट्रिप कैंसिल होती है तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसा नेचुरल कंडीशन आ गई है जैसे भूकंप आ गया, कुछ और अगर प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो तो उस केस में कंसिडर किया जाएगा इसको, यानी यहाँ पर आपको कवर मिल सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों ट्रिप रीशेड्यूलिंग की, कि आपने को लगता है कि आप कल जाने वाले थे लेकिन आप इसको रीशेड्यूल करने वाले हैं, तो इस केस में भी आपको कवर मिल सकता है $1000 तक का। लेकिन कंडीशन क्या है, किस वजह से होनी चाहिए आपकी रीशेड्यूलिंग? अगेन वही चीज़ है कि 48 घंटे से ज़्यादा का जो भी जाने वाले थे उनका हॉस्पिटलाइजेशन यानी मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ गई, या फिर वही डेथ है किसी इमीडिएट रिलेटिव की विदिन 20 डेज ऑफ योर टेक ऑफ डेट, या फिर वही एनी नेचुरल कैटास्ट्रॉफ। तो इन सब चीज़ों की वजह से याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली वो बाहर जा रहे हैं तो या तो जॉब के लिए जा रहे होंगे या फिर घूमने के लिए जा रहे होंगे, तो आप वेल सेटल्ड फैमिली से हैं इसका मतलब है। तो अगर आप इस चैनल को हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो के दोस्तों आप अगर देखेंगे तो कमेंट में तो आपको सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन मिलेगा, आप सुपर थैंक्स पे जाके अगर इस चैनल को बिल्ड कराना चाहते हैं और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर सुपर थैंक्स में जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो डिले ऑफ चेक इन बैगेज अगर देखें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, कि अगर आपका चेक इन यानी कि आपने जो बैगेज के लिए चेक इन करवाया अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाता है तो उस केस में आपको $200 तक का आपके डिस्कम्फर्ट के लिए आपको मिलेगा, क्लेम मिल जाएगा। डिस्कवर इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑफ फ्लाइट अराइविंग इन इंडिया, यानी जो फ्लाइट इंडिया आ रही होगी उस टाइम पर ये वैलिड नहीं होगा, यानी आप दूसरी जगह जब जा रहे हैं वहाँ अगर ऐसा होता है तो आपको इसका क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, अगर इसकी बात करें तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एयरलाइन अगर आपका खो जाता है सामान यानी आपका जो बैगेज है उसको अगर एयरलाइन कन्फर्म करती है कि हाँ आपका जो टोटल सामान है वो खो गया है यानी आपका बैगेज लॉस्ट हो गया है, तो ये $500 देंगे आपके लॉस आपके कंपनसेशन के लिए यानी आपके लॉस के। अब ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें क्या रखा था बैगेज में, कोई कॉस्टली चीज़ थी या नहीं थी, $500 का आपको दोस्तों यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा। अब उसके बाद डैमेज्ड, अगर मान लीजिए जो बैगेज है अगर वो डैमेज हो जाता है और एयरलाइन इस बात को कन्फर्म करती है तो आपको $50 तक का कंपनसेशन मिल सकता है इसमें दोस्तों आपके डिस्कम्फर्ट के लिए, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए घूमने जाते हैं फॉरेन में और वहाँ आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है, ये बहुत ही बुरी कंडीशन है, इससे ज़रा बच के रहा करिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या होगा दोस्तों $500 तक का क्लेम मिल जाएगा। किस चीज़ के लिए, या तो नया पासपोर्ट के लिए या फिर कोई इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए, कि ताकि आप वापस आ पाएँ यहाँ पर। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और लिखी, एनी लॉस आफ्टर योर अराइवल इंडिया विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस बेनिफिट, यानी आप भारत में आ गए यहाँ पर आपने पासपोर्ट खो दिया उसी दिन तो फिर ऐसा नहीं होगा, आप इंडिया में आ जाते हैं तो फिर ये चीज़ वैलिड नहीं होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों ट्रिप कैंसिलेशन ड्यू टू कोविड, अगर मान लीजिए आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं और क्वारंटीन हैं और यहाँ पर लिखा था ट्रिप स्टार्ट डेट फॉल्स विद इन द क्वारंटीन पीरियड, यानी कि आपकी जो ट्रिप की डेट है अगर वो क्वारंटीन पीरियड के अंतर्गत आती है तो ये आपकी जो एक्सपेंस है आपकी फ़्लाइट का आपको अप टू $1000 तक का क्लेम देंगे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन फ़िलहाल चल नहीं रही है तो इसका खैर फिलहाल कोई मतलब दोस्तों लग नहीं रहा है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात है डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ योर अनटाइमली डेथ ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और इंजरी ड्यूरिंग द ट्रिप, यानी आप ट्रिप पर जाते हैं और भगवान ना करे आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये $20,000 आपका इमीडिएट रिलेटिव या नॉमिनी को क्लेम पे करेंगे दोस्तों। द कवरेज अमाउंट इज कॉमन विद अदर स्पेशल बेनिफिट वेरियस कंडीशन इज स्पेसिफाइड, बाकी कंडीशन वही रहेंगी जो हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद टोटल डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी $20,000 तक का क्लेम दोस्तों इसमें मिल सकता है। उसके बाद बात करें फिजियोथेरेपी के लिए, तो फिजियोथेरेपी के लिए भी अगर आपको देखें तो यहाँ पर लिखा है वी विल रिम्बर्स अप टू $250,000 तक का, अगर ये देखें रिम्बर्समेंट कर देंगे फिजियोथेरेपी सेशन के लिए। अगर आपका मान लीजिए इंसिडेंट किसी ट्रिप पर एक्सीडेंट की वजह से आपको फिजियोथेरेपी की नीड है तो $250,000 तक का क्लेम आपको दोस्तों यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मिस्ड कनेक्टिंग फ़्लाइट, अब मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, अब आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर वो कनेक्टिंग फ़्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा डिले होती है आपकी ओरिजिनल फ़्लाइट के पहुंचने के बाद तो ये $750 तक का आपको कवर पे करेंगे। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखना, दिस बेनिफिट इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू मिस योर कनेक्टिंग फ़्लाइट ड्यू टू कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि
कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी लेट है मान लिया, लेकिन अगर यहाँ से आपकी जो पहली फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई या रीशेड्यूल हो गई, उसकी वजह से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाती है, तो फिर वो गैप इसमें कवर नहीं होगा, यानी वो क्लेम कवर नहीं होगा। और दोनों फ़्लाइट के बीच में जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर मान लीजिए अमेरिका जाना है और पहले आप कहीं और गए, तो वहाँ से जो नेक्स्ट फ़्लाइट रहेगी आपकी उसमें कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर वो छूटती है तब इसको में आपको क्लेम मिलेगा, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों होम कवर। अगर आप देखिए कि अब आप घूमने जा रहे हैं तो आप हो सकता है घर पे ताला लगा हो आपके, यानी लॉक लगा हो, कोई ना हो घर पे, तो अगर ट्रिप के दौरान आपके घर में कोई चोरी वगैरह हो जाती है, ऐसा थेफ्ट हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये डॉलर में नहीं है, ये रुपए में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर देखें इमरजेंसी ट्रिप एक्सटेंशन, यानी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ती है अपनी, तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी पीरियड अगर आप घूमने गए और वहाँ पे हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए आपको, और कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको स्टे करना पड़ रहा है, तो $750 जो हैं वो आपका होटल चार्ज का आपको मैक्सिमम 7 दिन तक का ये इन एक्सपेंस इसमें कवर किया जाएगा, वन टाइम, याद रखिएगा। उसके बाद लीगल लाइबिलिटी, हम मान लेते हैं कि आप वहाँ पर गए और आपके साथ कोई पंगा हो गया, यहाँ पर लीगल लाइबिलिटी हो गई, तो लीगल लाइबिलिटी में भी जो खर्चा आएगा वहाँ पर $50,000 तक का यहाँ पर ये क्लेम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आपने वहाँ से किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, सामने वाले की डेथ हो गई, लीगल लाइबिलिटी अगर हो गई, तो ये अब सब बेनिफिट इसमें दोस्तों कवर हैं। आपको यहाँ पर लिखा है जस्ट लेट अस नो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि 7 दिन के जिस दिन इंसिडेंट हो उसके 7 दिन के अंदर इनको इन्फॉर्म करना है इस चीज़ के लिए आपको। अब उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी इवैक्यूएशन, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ से आपको इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, यानी एयर वाटर सर्विस किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से अगर ज़रूरत है, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से फंस जाते हैं, तो उसके लिए आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा दोस्तों। कितने का? $2.5 लाख तक का क्लेम आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ इमीडिएट रिलेटिव, अब अगर मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं और आप बीमार वगैरह पड़ जाते हैं और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है वहाँ पर मोर देन 48 आवर्स के लिए, तो अब होगा क्या कि आप अकेले हैं वहाँ पे, तो आपकी देख रेख के लिए हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर आएगा, तो उनका भी रिम्बर्समेंट अगर उसी ट्रैवल पीरियड के उसी ट्रैवल पीरियड में ये $5,000 तक का जो डायरेक्ट रूट इकोनॉमी क्लास की 2 वे टिकट्स जो होंगी आपकी इमीडिएट रिलेटिव की जो बुक होंगी, उसके लिए $5,000 का क्लेम यहाँ से दोस्तों आप ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपीट्रेशन ऑफ मोरल रिमेन्स इन केस ऑफ डेथ, यानी कि इफ़ एन इंजरी और इलनेस ड्यूरिंग द ट्रैवल पीरियड लीड्स टू योर अनफॉर्चुनेट डेथ, यानी कि भगवान ना करे आपकी ट्रैवल के दौरान किसी इंजरी की वजह से या बीमारी की वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो ये $2.5 लाख तक का जो एक्सपेंस होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाकी जो चीज़ों के लिए आपको यहाँ लाने का या जो भी है, तो उस चीज़ के लिए $2.5 लाख तक का एक्सपेंस यहाँ पर क्लेम दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है वो इस प्लान में दोस्तों ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अब आपको इसमें से किसी में डाउट है तो कमेंट में ऑब्वियसली पूछ लीजिएगा, बता ही दूंगा मैं। अब आपको अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट देखना है तो आप इस पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप कर लेंगे तो जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें ये सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी, आपका नाम, ट्रैवल डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लिखी होंगी। तो ये चीज़ होगी, यहाँ से मैंने आपको सारे बेनिफिट्स भी बता दिए। अब आप कवर भी दोस्तों खुद चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कवरेज का जो अमाउंट है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे $7.5 लाख तक का आपको रिकमेंड किया जा रहा है। यहाँ पर 3 लाख का भी ले सकते हैं, $12 लाख का भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये उसके प्रीमियम का वेरिएशन आ जाएगा। जैसे $7.5 लाख का अगर देखें तो जो प्रीमियम आ रहा है 5,067 प्लस GST करके आ रहा है। अगर प्राइस ब्रेकअप भी इसका करने के GST वगैरह टोटल अगर देखें यहाँ पर देख लीजिए आप, GST अगर देखें ना 18% GST लगी, टोटल अगर देखें तो 5590 रुपये लग रहा है। कुछ ऐप से कर रहे हैं तो 330 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। आपको लगता है कवर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर $12 लाख वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपकी प्राइस यहाँ पर चेंज हो जाएगी, थोड़ा प्रीमियम यहाँ पर बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अपडेट हो रहा है और थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 12 लाख, तो अगर 3 लोग जा रहे हैं तो सब के लिए, यानी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एक आदमी के लिए नहीं होगा। अब जैसे 12 लाख पे क्लिक किया तो देखिए प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया यहाँ पर, जहाँ वो GST साइड 5500 के आसपास आ रहा है ना, यहाँ पे 6200 के आसपास, 600-700 रुपये का डिफरेंस आया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने का कवर लेना है, तो आप उससे ले सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे थोड़ा कम मतलब सस्ता पड़ेगा, USA थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अब स्टैंडर्ड और कंफर्ट में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पर कंपेयर पे जो लिखा है इस पर क्लिक करिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इलनेस दोनों में सेम बराबरी कवर है।
एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में बराबर कवर है। लेकिन यहाँ पर डेली हॉस्पिटल अलाउंस यानी जो पैसा मिल रहा था, आप अगर एडमिट थे तो आपको डेली कैश जो मिल रहा था वो स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। इसमें जैसा मैंने बताया अप टू $75 डॉक्टर कंसल्टेशन आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। फ्लाइट डिले का जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। मिस फ्लाइट दोनों में बराबर है। ट्रिप कैंसिलेशन का भी बराबर है। ट्रिप रीशेड्यूलिंग का इसमें नहीं मिलेगा, आपको कंफर्ट में मिल जाएगा। चेक इन बैगेज के लिए जो डिले है वो दोनों में, इसमें यहाँ देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, कंफर्ट में कम दे रहे हैं। लॉस अगर आपका बैग हो जाता है तो उसके इसमें बराबर है। डैमेज अगर हो जाता है बैगेज का तो स्टैंडर्ड में कुछ नहीं मिलेगा, कंफर्ट में जो बताया वही मिलेगा। लॉस ऑफ पासपोर्ट देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें, ये जो थोड़ा डिफरेंस है। और अगर आप ले ही रहे हैं तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंफर्ट वाला ही ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि वहाँ प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जैसे कि अगर 5,617 के आसपास आ रहा है, स्टैंडर्ड वाला इसमें मतलब इस अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप रिकमेंडेड जो है $7.5 लाख, उसमें अगर कंपेयर करेंगे दोनों में तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 5,067 का पड़ रहा है विदाउट GST, और ये लगभग 4,000 का। तो कुल मिला के 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप करा ही रहे हैं तो कंफर्ट वाली ऑप्शन को चूज़ करिए। तो आई होप इसमें जो भी चीज़ें थी, जो भी टर्म्स थे, वो मैंने समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।